तो जया जी का काफिला निकल चुका है और आज वो टांडा जाने वाली हैं। जया जी, आप ये बताइए कि आपको अब ये लग रहा है कि जितने मुद्दे आप अभी तक रैलीज में सबके सामने जाके उठा रहे थे, आजम खान के बयान के बाद अब सारा नैरेटिव अब बदल चुका है और अब लोग जो हैं उसी के वो देखो आपको बेटा आपको वेव कर रहे हैं तो अब सारा नैरेटिव बदल चुका है। अब लोग जो हैं वो अपनी स्पेसिफिक पार्टी के हिसाब से कम और एक महिला सम्मान और महिला का सम्मान नहीं हुआ है उसको देखते हुए ज़्यादा अब आपसे रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे, किस पार्टी से वोट मार, वो कॉन्सेप्ट चला गया। अब सिर्फ महिला, उनके ऊपर किस तरह की टिप्पणी हो रहा है, इस देश में क्या मैसेज जा रहा है, इसके ऊपर लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं। और कई मैसेजेस हमें मिल रहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेता को चुनाव लड़ने का हक भी नहीं है, इनको इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर मतलब रोक लगाना चाहिए, चुनाव लड़ने का वो भी छीनना चाहिए। उस तरह कई लोगों का उनका अपना अपना राय रख रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात पर मैं बहुत चिंतित थी। आई वॉज रियली वरीड एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों मैं इतने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े बड़े लोग भी फाइट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन किसी के पास इस तरह का माहौल नहीं बना। ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कि रियल दंगल हो रहा है यहाँ पे। हर बार ऐसा क्यों करते हैं? आपने जैसे बोला था कि 2009 में भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें आपके बारे में लगा दी गई, नाचने वाली कहा गया, और अब फिर बौखलाहट है या फिर जो एक दोस्ती के बाद एक विरोधी बन गए हैं आप लोग, उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, इनका अंदर का जो आजम खान अलग है और बाहर का आजम खान अलग है। जो वो दिखता है वो नहीं है। कई लोग पीड़ित हैं इनके जुल्म से, गरीब से लेकर गरीब। ये कहते हैं कि हम गरीब के लिए काम करते हैं, लेकिन आप दलित इलाकों में आप जाके देखिए कि उनके छोटे छोटे झोपड़पट्टी हैं, घर बना है छोटे छोटे, उनको घर को उजाड़ के एक दिन रात बुलडोज़र से उड़ा के वहाँ पे इतना बड़ा मॉल बना दिया। वो लोग, उन लोगों का ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। मतलब जो अगर घर को गिरा देते हो तो आपको कोई और जगह दिखाओ, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया। तो ऐसे लोग मतलब जो टारगेट बनाया गया है, और इनके गरीबों का घर उजाड़ के बड़े बड़े मॉल करने के लिए ठेकेदार को बड़े पेट करा देते हैं और बड़े बड़े कमीशन होता है इसका। तो वो लोग किस तरह का मतलब जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, वो जनता अब परेशान है। इस टिप्पणी के बाद आपकी प्रधानमंत्री से बात हुई थी? अमित शाह जी से बात हुई और अमित शाह जी भी सभी इलेक्शन में घूम रहे हैं। हमेशा मेरे साथ पार्टी है, समर्थन है, और साथ साथ हेमा जी, वो सब हेमा जी, सुषमा जी, स्मृति ईरानी जी, सभी उन्होंने अपना बयान दिया है, इसको खंडन किया था। फिर दुख हुआ आपको कि अखिलेश यादव या फिर डिम्पल यादव या फिर मायावती, इन लोगों की तरफ से कोई भी सपोर्ट का बयान नहीं आया? हाँ, मैं उम्मीद कर रही थी कि मायावती जी इतनी बड़ी नेता है और उनके ऊपर भी इस तरह का एक हादसा हुआ। ऐसे हादसा कोई महिला को नहीं हो सकता। तो वो उनके दर्द को मैं समझती हूँ, वो अभी भी भूला नहीं है, लेकिन मजबूरी से उसी पार्टी को वो मायावती जी सपोर्ट कर रही है, उसी पार्टी का आदमी से सपोर्ट कर रही है। क्या यही तो वजह नहीं कि सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल पा रही? अगर आज गठबंधन में नहीं होते तो सबसे पहले मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ। ये बात है कि पार्टी से हटके करना चाहिए, एक महिला को महिलाएं समर्थन करना चाहिए। जया जी, क्या ये बात सब लोग करते हैं? जैसे आप अभी महिला के बारे में बोल रहे, बिल्कुल स्मृति ईरानी ने भी बोला। स्मृति ईरानी की बात मैंने तब भी सुनी थी जब MJ अकबर का नाम आया था मीटू में भी, तो तब भी उन्होंने उनके खिलाफ बोला था। तो मैं यही बोल रही हूँ कि क्या ज़्यादातर महिलाएं अपनी पार्टी लाइन्स छोड़कर इस तरह का सपोर्ट दे पाती हैं? ये अभी ये सोचने वाली बात है। मुझे उम्मीद थी कि प्रियंका जी एक नई सोच के साथ आएगी और पार्टी से हटके महिलाओं को
समर्थन के लिए आउट ऑफ द वे आएगी, लेकिन मैं निराश हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो गठबंधन में भी नहीं है। हाँ, तो मुझे इस बात पर मुझे निराश हुआ है। प्रियंका गांधी ने आपका सपोर्ट नहीं किया, इस पे आपको सबसे ज़्यादा निराश है? हाँ, क्योंकि प्रियंका गांधी को मतलब महिला के एक देश का आप मैसेज देना चाहते हैं तो आप 33% रिजर्वेशन की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं और विमेन डे सेलिब्रेशन होता है, लेकिन बात यह है कि आप विमेन को सचमुच इस भारत देश में हम महिला उठकर घर से उठकर समाज में सेवा करने के लिए वो आई, उस कैंडिडेट के ऊपर अगर हमला हुआ तो आप हटके जाएंगे? लोग अभी ये वक्त है कि साथ दे, पार्टी से हटके। जया जी, जब आपको आजम खान के सामने यहाँ पर रामपुर में रखा गया है तो ये तो शायद मुझे लगता है आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड रही होंगी और बीजेपी भी मेंटली प्रिपेयर्ड रही होगी कि किस तरह की आगे बयानबाजी आपके खिलाफ हो सकती है। 2009 में भी आपने ये देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो पहली रैली आपने की थी उसमें आप थोड़ा भावुक हो गई थी, उसके बाद लगा कि इनको और ज़्यादा इमोशनली ऐसा कुछ बोला जाए ना तो ये टूट जाएंगी? देखिए, मेरे जगह पे कोई भी होते तो नेचुरली दिल में जब मुश्किल होता है, दिल में आहत होती है, आंख भर आते हैं। तो कितना भी हम भरे सभा में हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो जिस तरह का मुझे उस समय पे किया है। आप कुछ बात करना चाहेंगे आज उसके बारे में? मैं मतलब हम सड़क पे जाए तो पथरा हो जाएगा और उनके गुंडे लोग हमारे दरवाज़ा ओपन करके हमें नीचे उतार के हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो हम उस वक्त ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पे आ गए, ये मेरा हम लोगों का आदत की बात नहीं है। ये आप खुद सांसद होते हुए मैंने सुना आप रामपुर में ही रह नहीं पा रही थी किसी होटल में। तो उस समय पे फिर हम डट के रहे। उसके बाद मैं फिर FIR फाइल किया उन गुंडों के खिलाफ। तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि मुझे बुलाया और डांटा, आप कैसे कर सकती हैं ये सब, आप थाना क्यों गए और FIR क्यों किया। दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मैं कहाँ पहुँच गई, वेयर आई एम। वो है जो कहते हैं लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ, तो मैं एकदम मतलब परेशान हो गई। मैं पार्टी में विद इन पार्टी में हूँ, मैं महिला हूँ, मेरे ऊपर मतलब पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ और इस तरह का हमला हो रहा है। दूसरी बात, अश्लील तस्वीरें घुमा घुमा के। क्या ये थी वजह आपकी पार्टी से निकलने की या पार्टी से आपको निकाला गया? दोनों में क्या था? मतलब आपके ऐसा समय आपके लिए आ गया था कि आप खुद छोड़ना चाह रही थी या वो लोग भी अब आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? नहीं, फिर भी मैं चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गई। उस वक्त मुलायम सिंह जी ने अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन उनको कुछ ऐसा लगा कि आज़म को हम खुश देख नहीं पाए। तो आज़म के खुशी, उनके इच्छा के खिलाफ मैं रामपुर से चुनाव को जीत कर आई। इसके वजह से मुझे पार्टी से निकाल दिया। दैट इज़ द रीज़न दे हैव एक्सपेल्ड मी फ्रॉम द पार्टी। मतलब चुनाव जीतना गलत हुआ है। गलत हुआ आपके लिए। वो चाहते थे कि चाहे ये हमारी कैंडिडेट है लेकिन हारे। हाँ, ताकि आजम खान एक बड़े नेता की तरह रहे, खुश रहे। तो दैट इज़ द रीज़न दे हैव एक्सपेल्ड मी फ्रॉम द पार्टी। जया बच्चन ने भी कुछ नहीं कहा आपके लिए? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उनसे थोड़ी सी उम्मीद थी? देखिए, पार्टी से हटके हम कई साल फिल्म तो वो तो हमारी सीनियर, मैं तो कभी काम नहीं किया, लेकिन अमित जी के साथ कई काम की मैंने, कई फिल्मों में। तो एक होता है कि एक फिल्म बिरादरी, तो उसके नज़र से भी देखा जाए तो बट शी इज़ कम्प्लीटली अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन है नाउ। सो पार्टी से जो आदेश होगा या उनके इच्छा के अनुसार, मे बी शी इज़ नॉट कंसिडरिंग मी एज ए सिस्टर। जब पार्टी ही मना कर रही है कि ऐसा कुछ अमर सिंह ये मतलब इन्होंने आज़म खान ने कहा ही नहीं। अमर सिंह कह रहे हैं कि आज़म खान एक राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी है। सिर्फ अमर सिंह जी नहीं, ये देश बोल रहे हैं। मेरे साथ मेरे कई मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक साधारण इंसान इस तरह का कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ही इज़ मेंटली डिसऑर्डर पर्सन, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि एक बार करें तो गलती हो सकती है, बार बार करें तो इंटेंशन से कर सकते हैं। तो ये इंटेंशन से कर रहा है ताकि मैं डर जाऊं। औरत के लिए क्या है मुद्दा बताइए? एक कैरेक्टर, उसको असैसिनेट करो,
तो वो आप उससे डर के आप चले जाते हो। तो वही हुआ ना कि मेरे ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। आई डोंट केयर, बट स्टिल मतलब आप जहाँ जहाँ जाओगे मैसेज क्या दे रहे हो आप यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, यूनिवर्सिटी है और ये यहाँ पे कुछ नेता को चुनाव में जिताएगा तो आपको नाचने वाली स्कूल बनाएगी, आपको जहाँ पे रेड लाइट होता है वो ऐसे खाना बनाएगी आपके लिए। तो इस तरह के अपने यूथ को क्या मैसेज दे रहे हो तुम, समाज को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या दिस इज़ माई प्राइड, मैं कला के देवी, मेरा कृपा है, मैं आई एम ए स्पेशल पर्सन, गॉड ब्लेस मी। कला के देवी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। लोगों को हम कला के नाते हम सेवा करते हैं और लोग हमें पलकों पे बिठाते हैं। तो आप उसको गंदी जुबान से आप इस तरह का बदतमीजी कर रहे हो, हाँ? और हमें नाचने वाली पाजेब, क्या आपके घर में बहू को इस तरह का आप बात कर सकते हो, इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो? वो कहते हैं कि मैं जिसको उंगली पकड़ के लेकर आया था, तो उनको अपनी उस उंगली पे बहुत नाज है, मुझे लगता है कि जिसको लगता है। क्या आप उनकी उस उंगली को बोलेंगे कि आप अपनी जुबान पे, मुंह पे लगा लो? देखिए, मैं ये बोलती हूँ, उंगली पकड़ के मुझे लेकर आए, ये बात खुद बोल रहे हैं, लेकिन अब अमर सिंह जी को क्यों ला रहे हो आप? अमर सिंह जी को क्या कहा है? उंगली पकड़ के अमर सिंह जी को नहीं लाए हो ना। तो उस उंगली आपके मुंह पर लगाना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो कि जिस तरह के अभद्र शब्द कर रहे हो। बात इसमें है, अमर सिंह जी को उंगली पकड़ के यहाँ रामपुर नहीं लाया, अमर सिंह जी ने मुझे लेकर नहीं आया, आजम खान साहब ने मुलायम सिंह जी को बोल के मुझे यहाँ लेकर आए थे। तब आपको पता है कि मैं फिल्मों में काम करती हूँ, तब आपको पता है कि मैं फिल्मों में डांस भी करती हूँ। आपको जयाप्रदा होने की वजह से ही तो लेकर आया। आज अचानक आपको याद आ गए कि मैं नाचने वाली हूँ, पजेब हूँ। ये कहाँ जा रहे? ये मतलब जो भाषा के इस चुनाव में, राजनीति में परिभाषा कहाँ जा रहा है, किस स्तर पर जा रहा है, उस स्तर पे मैं बात नहीं कर सकती। अगर हम कभी जैसे सिर्फ गूगल पे जाके देखें ना जया जी कि महिलाएं जो कि पॉलिटिक्स में हैं, उनके खिलाफ किस किस तरह के बयान आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान बहादुर हर पार्टी में हैं। कितने बड़े नेता हैं, हमने सुना था दिग्विजय सिंह ने कहा था 100 टन माल बोल दिया था, जिसके लिए आज भी उनको बोला जाता है। मुलायम सिंह यादव ने रेप के मामले में बोला था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया था शशि थरूर के लिए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लेके गए। ये क्यों होता है? ये बौखलाहट पुरुषों को हो जाती है क्या? ये अचानक से जैसे वो किसी महिला को देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं, तो सबसे आसान तरीका है उसके ऊपर कि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दो, वहीं वो सबसे पहले पिघल जाएगी। देखिए, मैं इस बात पर, इस नोट पर यही कहना चाहती हूँ कि जब पार्लियामेंट में आप 33% के लिए इतने डिबेट कर रहे हो और बाहर आने के करते हैं कि परकटी लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लिपस्टिक वाले नहीं आना चाहिए, बड़ी बिंदी वाली, हाँ। सो ये जो है, इस समाज में सोचने का बदलना चाहिए सोच। और जिस परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ, मैंने मन ठान लिया कि अब मैं रोऊंगी नहीं, मैं जनता के सामने खड़ी हो जाऊंगी, इस चुनाव को जीत कर दिखाऊंगी, क्योंकि जनता, पूरी देश मेरे साथ खड़ी है आज। तो मैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो आज जो आप रैली में बोलने वाली हैं, उसमें इसका जिक्र होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैं अपील करूंगी कि न्याय दिलाए। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि आजम खान मुस्लिम पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा केटर करते हैं, आपको लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं आपके साथ आएंगी इस मुद्दे पर? देखिए, सारी मुस्लिम महिलाएं वो हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं और पहले भी किया। देखो, बात यह है कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन में 52% जो है परसेंटेज जो है वो मुसलमान हैं। लेकिन आप ये बताइए, सारे लोग तो नहीं डालेंगे ना। उनके खिलाफ जितने लोग, उनके अत्याचार में जो लोग जो कुचल डाले हैं, उन लोग उठ के मेरे साथ आ रहे हैं। आज लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसे कोई नेता आए, ऐसे कोई महिला आए, तो वो हमारे लिए उनके कमान पकड़ के, उनके हाथ पकड़ के चुनाव लड़े। तो आज मुझे वो लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं पूरे के पूरे। और मैंने अपना जो विकास कार्य किया है, तो घर घर में जो विकास पहुंचा है, गांव गांव में पहुंचा है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनों में पराई हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया जया जी हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगा उनसे बात करके, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि कैंपेनिंग के दौरान मैं एक पॉलिटिशियन से कम, आज जो मुद्दा था उसमें एक औरत से बात कर रही थी, और कोशिश मेरी यही थी कि कम से कम हम उस मुद्दे पे ज़्यादा बात करें, क्योंकि वही है जो आज रामपुर में सबसे ज़्यादा छाया हुआ है। कोई कुछ बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आज़म खान की उस टिप्पणी के बारे में। वो कितना भी बोले कि मैंने इनके लिए नहीं बोला, उनके लिए नहीं बोला, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर पूरा देश जान गया कि उन्होंने किसके लिए बोला। जिस तरह की उन्होंने भूमिका बनाई उससे साफ जाहिर हो गया कि जया जी के लिए ही बोला था ये बात, और अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन भी उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं लेता। तो हम चल रहे हैं, टांडा जा रहे हैं, टांडा की जनता से भी ज़रा पूछेंगे कि आखिर वो जब वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को रामपुर के नाम पर सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। चलिए।